हेलो एवरीवन, हम डिविजिबिलिटी के उन सवालों को डिस्कस कर रहे थे जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस जैसे और गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो इससे पहले भी मैंने डिविजिबिलिटी पे बेस्ड सवाल अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। उनमें से सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम 1 से लेके 11 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सवाल कराऊंगी। गिवन है कि एक नंबर है ये, इसमें डिजिट्स x और y है, ठीक है। और ये नंबर अगर 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई बड़ा नंबर होता है तो हम इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं। 1 इंटू 88, 2 इंटू 44। तो हमें क्या देखना होता है, 1 वाला जो पेयर है उसको तो आप हटा देते हैं। बाकी देखिए कौन सा पेयर ऐसा है जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मीन्स वो को प्राइम पेयर्स हो, ठीक है। तो 2 और 44 में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 तो होगा नहीं, 2 होगा। सिमिलरली 4 और 22 में भी 2 होगा। 8 और 11 का HCF क्या है, 1। दैट मीन्स हम 8 और 11 लेंगे। मीन्स अगर कोई नंबर 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स कि वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। तो सबसे पहले हम 8 का रूल देखते हैं। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स मीन्स 4, 6, 5 ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए। तो 8 40 और 6 y की क्या वैल्यू लें कि वो 8 से कैंसिल हो जाए। y को 4 ले लीजिए, 8 8 जा 64, यस। तो y की वैल्यू हो गई 4, सिंपल है। अब हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, y की जगह 4 लिख दीजिए। एक एक शुरू करिए, एक एक नंबर छोड़ के ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन सबको आपने ऐड किया, माइनस अब यहाँ फिर से ऐड करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये हो गया x + 1 + 6। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 या फिर 11 के, ठीक है। माइनस था तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। पहले आप 0 लेके देखिए, तो ये यहाँ पर हो गया x की वैल्यू 14। अब x क्या था, एक डिजिट था, तो 2 डिजिट का तो हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर 11 लेकर देखिए, तो ये हो जाएगा सिंपली 21 - x इज 11 और दिस इज 16 - 11 इज x। तो x की वैल्यू यहाँ, सॉरी 21 में से 7 गया, दैट विल बी 14। 14 - 11 तो दैट विल बी 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। करेक्ट आंसर इज C एंड इट्स सिंपल। क्या गिवन है कि ये पूरा नंबर 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 88 मीन्स कि वो 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, राइट। आपको मालूम करनी है x + y की लीस्ट वैल्यू। लीस्ट मतलब सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो लास्ट के 3 नंबर डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए कम्प्लीटली, राइट। तो हमें क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू आप अगर आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो y को अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2, 4। ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है 3, ठीक है। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि हमें x + y की सबसे लीस्ट वैल्यू मालूम करनी थी, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया। अब आप यहाँ पे y को 0 रख दीजिए। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 7 + 0 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 माइनस ये हो गया 8 + x हटा दीजिए। 8 में 3 ऐड करा 11, 11 में 0, 11 में 4 15, तो ये हो गया 15 + x, ठीक है। माइनस कर दिया, तो या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या 11। तो यहाँ पर ये माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसे पहले 0 लेके देखिए तो ये हो जाएगा 2 - x इज 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सिंपली 2। यस, तो आप 0 रख रहे हैं, हमें सिंगल डिजिट ही मिल रहा है। तो यहाँ पर x हो गया 2, राइट। अब हमें क्या मालूम करना था, x + y। x + y क्या हो जाएगा, 2 + 0 दैट इज 2। करेक्ट आंसर इज B एंड इट्स सिंपल। यहाँ पर ये 9 डिजिट का नंबर 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आपको m² × n² की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n कहा गया है कि n जो होना चाहिए वो सबसे छोटा होना चाहिए। जो भी पॉसिबल वैल्यूज तो और भी हो सकती हैं एक से ज़्यादा, तो जो n है वो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, जहाँ पर m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो 88 से डिवाइड हो रहा है मीन्स फिर से वही 8 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी,
8 के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, तो ये हो जाएगा N48, ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। n को आप 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, तो n को आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 लिया तो 148 क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब n को आपने n 1 नहीं हो सकता, n को 2 लेके देखिए, 248 बाय 8 3 जा 24 1, यस n इज इक्वल टू 2 होगा सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू। अब आपने यहाँ पर n की जगह 2 रख दिया। अब 11 का रूल लगाइए, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 2 19, 19 + 8 27, 27 माइनस यहाँ पे देखिए m + 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, तो 12 + m ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 या फिर 11। तो पहले आपने 0 लिया, माइनस था तो साइन चेंज हो गया, 0 लिया तो ये हो जाएगा 15, 15 इज इक्वल टू m क्या है, डिजिट, तो 2 डिजिट नहीं हो सकता, आप इसे 11 लीजिए, 27 - 12 - m इज इक्वल टू 11। ठीक है, 15 - 11 इज m, तो m की वैल्यू हो गई 4। दैट मीन्स येस m जो है वो 4 है और n 2 है, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास सिंपली 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 4 and it is 64. So the correct answer is B and it's simple. यहाँ पे देखिए फिर से कि ये 9 डिजिट का नंबर है और 99 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 99 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 99 9। आपने देखा ये तो हमें लेना ही नहीं है 1 वाला पेयर। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, 1 नहीं है, ये भी हटा दीजिए। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 है, दैट मीन्स हमें ऐसे ब्रेक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 11 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। आपको एक और कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे x और y का जो भी सम है वो क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, आपको इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 9 का रूल लगा के देखिए यहाँ पर, तो क्या कहता है कि डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 5 9 होता है, ऐड करने पे ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 8 और 8 16, 16 + 2 18, 18 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, x + y + 6। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 9 + 9 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 एंड सो ऑन। अब हम कहाँ पे रुकेंगे ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आपने 9 लिया तो x + y ये 9 हो गया, तो यहाँ से x + y की वैल्यू आ गई 9 - 6 दैट इज 3। ठीक है, अब अगर आपने 18 लिया तो x + y + 6 18 के बराबर है, तो यहाँ से x + y की वैल्यू आ गई 18 - 6 दैट इज 12। लेकिन आपको कंडीशन गिवन है कि x और y का सम 10 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ तो 10 से बड़ा है, तो ये लेंगे ही नहीं, सिर्फ यही वैलिड है। ठीक है, अब आप 11 का रूल लगाइए, क्या कहता है, 4 + 9 13, 13 + y और 13 में 5 ऐड करा 18, 18 में 8 ऐड करा 26, 26 + y माइनस x + 2, 2 में 6 8, 8 में 8 16, 16 + x, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 या फिर 11 के। यहाँ पे साइन चेंज हो गया, अगर ये 0 लिया तो ये हो गया सिंपली 10y - x इज 0। यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है, तो हमें यहाँ पे 0 की जगह क्या लेना पड़ेगा, 11। तो आप सिंपली यहाँ पे 11 लीजिए, 26 + y - 16 - x इज 11, तो हो गया 10 + y - x -11 इज 0, तो y - x इज -1 इज 0, तो यहाँ से सॉरी ये माइनस था, y - x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब y - x 1 था, तो हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी थी, इसकी, मीन्स 2 × y - x 1 है, वैल्यू हो गई 2, करेक्ट आंसर इज डी। तो हमें रूल ऑफ 9 की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 11 के रूल से हमने अपनी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट यूज़ होगा। गिवन है कि एक 5 डिजिट का नंबर है 2 3 XY और ये किससे डिवाइड हो रहा है, तीनों से, 3 7 और 11। अगर ये तीनों से डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इन तीनों का, दैट इज़ वो 231 से डिवाइड होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए करना क्या है कि जो भी लास्ट के डिजिट होते हैं या तो आप उन्हें सबसे बड़ा ले लीजिए या फिर सबसे छोटा ले लीजिए। सबसे बड़ा मीन्स सबसे बड़े के लिए हमें अपने से डिजिट्स अपने आप 9 9 करने पड़ेंगे और छोटे के लिए हमें अपने आप डिजिट 0 0 करने पड़ेंगे। ठीक है,
आंसर दोनों से आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको दोनों से करके यहाँ बताऊंगी। मान लीजिए मैं कह देती हूँ सबसे बड़ा ले लेते हैं, तो x और को 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि इस नंबर को आपको इससे डिवाइड करना है, क्योंकि ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो हमने एलसीएम ले लिया था। यहाँ पे ये सिंपली हो गया 2, आप डिवाइड करते हैं हम इसे, राइट, दैट इज़ 490। तो अब आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली जो आपने सबसे बड़ा नंबर लिया था 23599, इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दीजिए। माइनस क्यों किया, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, 6 डिजिट का बन जाएगा। तो आपने सिंपली जो एक्स्ट्रा नंबर था इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 23562, ठीक है। दैट मीन्स कि ये 5 डिजिट का नंबर 3711 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू। अब हम स्मॉलेस्ट से देखते हैं क्या x और y की यही वैल्यूज आएंगी। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर था 235, इसमें लास्ट में जो डिजिट्स पूछे हैं उसको 0 कर दीजिए। अब आप एलसीएम से डिवाइड करिए, 231 ज़ा 231, 40। जब सबसे छोटा था तो हमें सबसे छोटे में क्या करना है, सिंपली 231 में से 169 माइनस करिए, 231 में से 169 माइनस करिए, जो भी आंसर आए उसे 23500 में ऐड कर दीजिए। सो ये हो गया प्लस 23500, तो आंसर आ गया, सेम वैल्यू आ गई, x हो गया 6 और y हो गया 2। तो चाहे स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो, x और y की वैल्यूज तो सेम आएंगी। बस हमें क्या करना है, लार्जेस्ट के केस में रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर देना है, और स्मॉलेस्ट के केस में डिवाइजर में से रिमाइंडर पहले माइनस करिए और जो भी आए उसे इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। सर आपका सेम आएगा। अब हमें मालूम क्या करना था, 3 × 6, 4 × 2 and it is 18 - 8 and it is 10. So the correct answer is D. अब यहाँ देखिए सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर जो कि 93 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप नॉर्मली सोचिए सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 1 2 0 लगा देना है हमें, ठीक है। अब 93 से डिवाइड करना है, तो 93 से इसे डिवाइड किया आपने, रिमाइंडर आ गया दिस। अब फिर से वही करिए, आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसमें से रिमाइंडर माइनस करिए, 93 - 25, जो भी आंसर आएगा उसे आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास 68। करेक्ट आंसर इज सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 93 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 3 से डिवाइड किया तो 3 × 31, ठीक है। मीन्स ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 31 से भी, और हमें क्या चाहिए था, सबसे छोटा। तो हमें क्या करना है, हर नंबर को पहले 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, मतलब 3 वाला रूल लगा के देखिए सम ऑफ द डिजिट्स 3 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 31 से आप देख लीजिए, तो यहाँ हमने देखा 7 + 1 8 होता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए 15 हो रहा है सम, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हमें यही दोनों ऑप्शंस चेक करने हैं 31 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो अगर दोनों ही नंबर 31 से डिवाइड हो रहे हो तो हमें क्या लेना होगा, सबसे छोटा नंबर, इन दोनों में से जो भी छोटा हो। लेकिन आप जब डिवाइड करके देखेंगे तो ये 31 से डिवाइड नहीं होगा और ये 31 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था। यहाँ पे देखिए आपको गिवन है कि व्हाट इज द, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जो इन सारे नंबर्स से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे सभी 5 डिजिट के नंबर हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमें इनमें से नंबर फाइंड करना है जो कि इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो आप देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी हमें मालूम है, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, तो 3 की मालूम है, 5 की मालूम है। 16 की डिविजिबिलिटी मालूम है, 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, 7 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 5 तो इटसेल्फ 5 है ही, ठीक। इससे हमें नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 से, 3 से, 5 से, 16 से और 7 से, राइट। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ पे हो गया इन सबका सम 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 18 21, यस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 12, यस
ये सब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन से नंबर्स 3 से डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा और ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो जब ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो ये वाले ऑप्शंस तो होंगे नहीं, कैंसिल कर दीजिए। हमें तो 3 से भी डिविजिबल चाहिए था, ठीक है। अब आप देखिए 5 से, ये दोनों ऑप्शंस देखने हैं। तो 5 के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। तो लास्ट डिजिट देखिए 0 है दोनों में, यस ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आप आ जाइए किसकी डिविजिबिलिटी हम देखेंगे, 8 के लिए क्या देखना होना चाहिए? 8 के लिए जो नंबर्स हैं यहाँ पर हम अलग लिख लेते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। 128 से डिवाइड करिए तो 8 1 ज़ा 8, 4 बचा, यस ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ लास्ट के 3 डिजिट देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 9 ज़ा 72 बचा 4, 8 5 ज़ा 40, यस ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। अब आ जाइए आप 16 पे। 16 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखने चाहिए। तो 9120 16 से डिवाइड करके देखिए, यस से भी डिवाइड हो रहा है। अब इसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट के 4 डिजिट, तो देखिए ये भी 16 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब आइए आप 7 के रूल पे। 7 का रूल क्या कहता है? सबसे पहले नंबर लिखिए, राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स के ग्रुप, 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाइए। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। यहाँ पे 2 डिजिट्स थे तो अपने आप से 0 लगा दिया। अब जो भी ग्रुप आपको बड़ा लग रहा है उसमें से छोटा माइनस कर दीजिए। तो यहाँ आ गया 21। 21 7 से डिवाइड हो जाएगा, यस मीन्स ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है। अब इसके लिए सेम रूल यूज़ करिए। आपने राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब 760 बड़ा था और ये छोटा था तो यहाँ आपने माइनस किया तो यह आ गया सिंपली 6 और यहाँ पर ये 6। तो आपने इसे 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 9 ज़ा 63 और 3 बचा 35, यस ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना है कि यही नंबर्स देखने थे, ये भी डिवाइड हो रहा है सबसे, ये भी, लेकिन हमें क्या चाहिए था? बड़ा। अब इनमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला नंबर है 99 बड़ा है और 95 छोटा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। एक तरीका तो ये था और दूसरा मेथड ये था कि, और दूसरा मेथड इस सवाल को करने का ये होगा कि आपको अगर इन सारे नंबर्स से डिविजिबिलिटी देखनी है तो इन सारे नंबर्स का आप सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 1680। अब इस एलसीएम से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? दैट इज हमें पता है सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर होता है दिस। इस नंबर को इस एलसीएम से डिवाइड करिए और जो भी रिमाइंडर आए उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे बताना है कि पूरी एक्सप्रेशन इनमें से किससे डिवाइड होगी। तो आप पावर्स देखिए बढ़ती जा रही हैं तो आप सबसे छोटी पावर आप कॉमन ले लीजिए। यही कंसेप्ट है इस तरह के सवालों में कि जो सबसे छोटी पावर है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट टर्म बची 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, प्लस दूसरा हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 72 में से 71 माइनस कर दीजिए तो 1, फिर 73 में से 71 5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, 71 + 1 72, तो सेम आपको टर्म्स मिलेंगी। तो यहाँ पे सिंपली ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास 5 रेज़ टू द पावर 71 इंटू एंड दिस इज इक्वल टू 780। दैट मीन्स ये नंबर किसका मल्टीपल है? 11 का, 71 का और इसका। तो ये नंबर 71 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 11 ऑप्शंस में है ही नहीं। यहाँ देखिए पूछा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है n इज डिविजिबल बाय 3, 5 और 7। जब ये सारे नंबर्स से डिवाइड हो रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक से ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? एलसीएम। इन सब का एलसीएम क्या हो गया? 105, राइट। सिंपली ये प्राइम नंबर्स थे तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इनको, ठीक है। इनका प्रोडक्ट 105 ही आएगा। अब अगर ये नंबर जो n था वो डिवाइड हो रहा है 3, 5, 7 से तो वो 105 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। अब आपको बताना क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर नंबर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। अगर देखिए अगर n डिवाइड हो रहा है इन तीनों नंबर्स से तो n के बाद कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा? तो देखिए n में सिंपली हमें क्या कर देना है? यही वाला नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। तो दैट इज यही आपका आंसर हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो सिंपल क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ था? 9 आपसे कह दिया ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा है? सिंपली उसमें 3 ऐड कर दीजिए, दैट इज 12, फिर 3 ऐड कर दीजिए, दैट इज 5, 12 के बाद। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज हुआ है कि सिंपली आपने 3 से डिवाइड हो रहा था तो 3 ऐड कर दिया, 105 से डिवाइड हो रहा है तो 105 ऐड कर दिया नंबर में। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे गिवन है कि 3 डिजिट का नंबर्स हैं और नंबर्स इस तरह से हैं 3, ठीक है। क्या है कि उनके डिजिट्स को आपने जगह चेंज कर दी है, ठीक है। अब
अगर इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो इनमें से किससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हम एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं कि अपने से कोई नंबर एज्यूम किया, लाइक मान लीजिए 361, और फिर उसके बाद सी पे क्या था, सी पहले आ गया मीन्स 1, और 3 यहाँ पे चला जाएगा, ए बीच में, और ये उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं 613। इन सबको ऐड करिए और आप 1 बाय 1 ऑप्शन से चेक कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ कंसेप्ट बताती हूँ। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। कोई नंबर है से 751, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 × 100, 5 × 10 और 1 × 1, ऐसी तो ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये 100 प्लेस पे क्या है, ए × 100, बी × 10, सी × 1। सिमिलरली सी ए बी को भी लिख सकते हैं ऐसी, और ए × 1। अब इन सबको आपने ऐड किया तो आपने देखा ए अगर आप यहाँ पर है ए कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 100 + 10, 110 + 1, 111। ठीक है। सिमिलरली बी के साथ भी 111 और सी के साथ भी 111, तीनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। तो अगर आपने 111 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, ए + बी + सी, और 3 3 = 9, 21 7 इंटू ए + बी + सी। मीन्स ये नंबर जब आप, हमने इसे ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें सम चाहिए था। ठीक है। तो ये किसका मल्टीपल होगा, सम 3 का, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 37 से हो जाएगा, और ए + बी + सी। तो हमसे पूछा है किससे नहीं होगा, मीन्स इससे नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया। एंड इट्स सिंपल, यही कंसेप्ट था। ए और बी जो है वो मिसिंग है। कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा ये कि वो 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से डिवाइड ना हो। 3 से डिवाइड होना चाहिए, मीन्स जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो नंबर क्या था, 3 2 A 7 8 B। अब 7 + 8 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा क्या, A + B + 2, मीन्स ये जो भी सम आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर A क्या है 9 और B क्या है लास्ट डिजिट 7। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे 9 + 7 + 2 दैट विल बी, ये हो जाएगा 18। यस, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे A क्या है 6 और B क्या है 7, तो 6 + 7 + 2 एंड दैट विल बी 15। तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A क्या है दिस, B क्या है दिस, 4 + 1 5, 5 + 2 7, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे 9 और ये 9 + 4 13, 13 + 2 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब देखना है कि 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है कि वो सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिवाइड होने चाहिए। तो आप देखिए 9 डिवाइड हो जाएगा, 2 + 7 9 होता है, ये भी हो जाएगा, और 8 + 7 15, 15 + 3 18, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब हमें नो वाला ऑप्शन चाहिए था जो 9 से ना हो, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल कर दीजिए। बचा क्या, ये 9 से देखिए 6, 3 और 6 9 होता है, कैंसिल हो गया। 2 और 7 9 होता है, कैंसिल हो गया। 8 + 7 15 होता है, 15 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये ऑप्शन तो था ही नहीं। यहाँ देखिए 9 से कैंसिल हो गया, 2 + 7 9 हो गया, फिर उसके बाद दिस इज 12, 12 + 3 15, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो हमारी कंडीशन यही थी कि 3 से होना चाहिए और 9 से नहीं, 3 से होना चाहिए और 9 से नहीं। तो ये 2 ऑप्शन हमें मिल गए। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या होगा, 3 to 6 या फिर 3 to 9, 3 to 9 ही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सिंपल है। अब यहाँ पे ये सवाल SSC CGL 2020 का है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि 9 4 स्टार की जगह x रख लीजिए, x की क्या वैल्यू हो कि नंबर 11 से डिवाइड हो। तो 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 + x + 3 + 7 माइनस ये हो गया 4 + 2 6, 6 + 5। तो या तो ये 0 होना चाहिए या 11। तो यहाँ से आपने देखा 19 + x, आप इसे अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे x + 8 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली -8। डिजिट नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम 11 लेकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 19 + x - 11 इज 11, तो x + 8 इज 11, तो x की वैल्यू हो गई 11 - 8 दैट इज 3। करेक्ट ऑप्शन इज बी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक 6 डिजिट का नंबर है, इसमें x है, ठीक है, और एक है ये वाला 6 डिजिट का नंबर। दोनों जो हैं वो 11 और 72 से रिस्पेक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं। रिस्पेक्टिवली मीन्स कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर जो है वो 72 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। x की वैल्यू आएगी 6, और 72 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 72 को आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे दो नंबर्स में जिनका SCF 1 हो। 9 × 8 मीन्स नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 के लिए
जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, हमें केवल y चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट 7y4 आप 8 से डिवाइड करके देखिए तो y की वैल्यू आएगी सिंपली क्या 8। ठीक है, आपको ये खुद से करना है। नाउ x को आप यहाँ रखेंगे 5 इंटू 6 30 और 8 इंटू 2 16, माइनस किया आंसर आएगा 14। सो द करेक्ट आंसर इज डी। बस इस वीडियो में इतने ही सवाल रखते हैं और सवाल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोर ओवर, please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.